अच्छा चलो सुनो, आ जाओ। हम जो कर रहे थे वो था चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम था थ्योरी ऑफ डिमांड। लेकिन डिमांड में जाने से पहले मैं जानबूझ के आपको थोड़ा सफर पे ले गया, जहां मैंने आपको बताया सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स के अंदर गुड किसे कहा जाता है, व्हाट डू मीन बाय गुड इन इकोनॉमिक्स, उसके बारे में बात की। हमने कहा गुड वो चीज है जिसके लिए, गुड या सर्विसेज जिसके लिए हमें कुछ देना पड़े, जो फ्री नहीं है। फॉर कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी सर्विस जिसके लिए वी हैव टू पे समथिंग, दैट इज कॉल्ड गुड। चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, दैट इज कॉल्ड गुड इन इकोनॉमिक्स। और हाँ, जिसके लिए हम पैसा देके उसे बाय करें, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक गुड। जो हमें फ्री में मिल जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक। ये हमने इतना सा गुड के बारे में पढ़ा, सिर्फ जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने कहा व्हाट इज मार्केट। हम थोड़ा सा वाइड कंसेप्ट को पढ़ते हैं। मार्केट इज नॉट अ स्मॉल कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। मार्केट डज नॉट मीन अ पर्टिकुलर एरिया वेयर द बायर एंड सेलर्स कम इन द कॉन्टेक्ट, ऐसा नहीं है। ये तो हम बचपन में पढ़ते आए, या एक लेमैन को बात कहोगे तो मान जाएगा कि मार्केट वो जगह होती है जहां बायर और सेलर आपस में मिलते हैं। अब मिलने की जरूरत नहीं है, आई टू आई कॉन्टेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन मार्केट। नाउ मार्केट इज अ वाइड एरिया, पूरा ग्लोब एक मार्केट है। आप कहीं से कुछ भी मंगवा सकते हो और कहीं कुछ भी बेच सकते हो। ये हमने मार्केट के बारे में पढ़ा। आगे निकल जाओ, इससे ज्यादा जीके में नहीं चाहिए, इतनी सी नॉलेज बहुत थी। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा प्राइस क्या होता है। तो प्राइस वो पैसा जो आप पे करते हो टू बाय समथिंग। मीन्स इफ यू बॉट अ चॉकलेट इन 50 रुपीज, द प्राइस ऑफ चॉकलेट इज 50। तो मैंने कहा प्राइस और कॉस्ट में फर्क है, कंफ्यूज मत होना, आगे जाके कॉस्ट पढ़ेंगे। कॉस्ट होती है लागत, कितने में पड़ी। प्राइस होता है कितने में बेची, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड हो जाता है। कॉस्ट में जब प्रॉफिट को इंक्लूड कर देते हैं तो प्राइस आ जाता है। दुकानदार से प्राइस पूछ सकते हो, कॉस्ट नहीं पूछ सकते, आप कॉस्ट नहीं पूछ सकते। ठीक है जी, ये भी हमने पढ़ा। फिर और आगे निकले, हमने कहा कुछ और टर्म्स पढ़ते हैं। अब रिलेटेड टर्म्स थी वांट ना, पहले डिजायर, फिर वांट एंड फिर डिमांड। अभी डिमांड खत्म नहीं हुई थी, लेकिन हमने कहा डिजायर क्या होती है, इच्छा। कुछ भी इच्छा कर सकते हो भाई। जेब में 200 रुपए मेरे जैसे गरीब आदमी की और इच्छा BMW चलाने की है, इच्छा करने में क्या प्रॉब्लम है। डिजायर कुछ भी हो सकती है, यू कैन डिजायर एनीथिंग। लेकिन जिस दिन उस डिजायर को पूरे करने के लिए आपकी जेब में पैसे आ जाएं, इट बिकम अ वांट नाउ, वो जरूरत बन जाती है। जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं है और आपको BMW चलानी है, तब तक वो डिजायर रहेगी। नहीं यार, ठीक है, काश मैं चला पाता, काश मैं घूम पाता, काश BMW मेरी होती, वो रहेगा। और जिस दिन आपकी सैलरी 2 लाख रुपए से स्टार्ट हुई और आपने 6 महीने भी नहीं कमाए होंगे, उस दिन आप BMW के ऑफिस में जाने, शोरूम में जाना शुरू कर दोगे और ढूंढना शुरू कर दोगे विच BMW आई एम गोइंग टू बाय। क्योंकि आपकी इच्छा है पिछले 4 साल से BMW चलाने की, लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं था। जिस दिन सैलरी मिलनी स्टार्ट हुई, इनफैक्ट पहली 2 सैलरी के अंदर आप शुरू कर दोगे ढूंढना कि कितनी EMI दें और ये मैं घर ले आऊं। ऐसा होता है ना। तो जो डिजायर है वो वांट बन जाती है जिस दिन आपकी जेब में क्या आ जाए, पैसा आ जाए। जिस दिन उस डिजायर को पूरा करने की पावर आपके अंदर आ गई, वो बन जाती है वांट। और वांट जो है वो जन्म देती है डिमांड को। वांट बन जाएगी ना, जब जरूरत बन जाएगी, तो आपके पैर खुद ब खुद चलेंगे और शोरूम में पहुंच जाएंगे और पूछेंगे भैया BMW लेनी है, ये बताओ कि इसकी इंस्टॉलमेंट क्या बन सकती है। मेरी सैलरी 2 लाख है, बोलो इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। क्या पैदा किया आपने, डिमांड। नाउ यू हैव क्रिएटेड द डिमांड इन द मार्केट। ठीक है जी। तो पहले डिजायर और फिर वांट और उसके बाद डिमांड, ये एक लिंक है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप। ठीक। फिर जब डिमांड की बात आई तो हमने कहा अभी डिमांड को डिफाइन नहीं किया हमने, अभी तक डिमांड क्या होती है नहीं बताया, पर हमने कहा डिमांड को हम 2 रिलेशन में पढ़ते हैं, एक प्राइस और दूसरा टाइम। व्हेन इट कम टू प्राइस, तो हमने कहा किसी भी चीज के प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड घट जाती है और प्राइस के घटने से उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये छोटा सा रिलेशन हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने टाइम पीरियड की बात की थी कि डिमांड और टाइम का भी बहुत बड़ा रिलेशन है, उसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। ठीक। लेकिन अभी तक हमने डिमांड की डेफिनेशन नहीं दी, हमने अभी तक डिमांड को डिफाइन नहीं किया, जो कि चैप्टर का नाम था थ्योरी ऑफ डिमांड। लेकिन उसके पहले जो भी हमने ये पढ़ा, ये भी आपके काम की चीज है।
गुड्स क्या है, मार्केट क्या है, प्राइस क्या है, डिजायर क्या है, वांट क्या है, और वांट से पैदा होती है डिमांड। अब पढ़ते हैं डिमांड क्या है। ठीक है जी, जो लिखा उसके आगे पढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। आ जाओ आगे चले जल्दी से। लेकिन मीनिंग पे जाने से पहले आप लिखो देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के 5 एलिमेंट हैं। सबसे पहला एलिमेंट था डिजायर ऑफ दैट गुड। अभी करेले की सब्जी है, करेले की सब्जी नहीं खाते आप करेला, कभी इच्छा हुई दिल में करेला खाने की हिमांशी? कभी दिल में इच्छा हुई करेला खाने की? तो फिर कभी ढूंढा आपने मार्केट में करेले कैसे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, गंदे मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, महंगे? कभी ढूंढा? तो सबसे पहली चीज क्या है मालूम है? डिमांड का। सब जहां से शुरुआत होती है डिमांड, दैट इज कॉल्ड डिजायर ऑफ दैट, इच्छा। अभी चाउमीन खाने की इच्छा होती है ना, कभी कभी आप चाइनीज पे खाते हो, कभी कभी ग्रिल हाउस पे खाते हो, कभी कभी कहाँ जाके चाउमीन खा के आए हो। पिज्जा खाने की इच्छा होती है तो पिज्जा हाउस भी है, डोमिनोज, जगह जगह जाते हो पिज्जा खाने के लिए। वो गोलगप्पे के लिए आप वो चस्के वाले पे, प्रिंस वाले पे, यहाँ गली वाले पे, पता नहीं कहाँ खाते हो आप। डिजायर सबसे पहले ये होनी चाहिए, इच्छा। और इच्छा के होने से काम नहीं चलता। दूसरा काम क्या चाहिए, लिखो सेकंड नंबर पे, मनी टू फुलफिल दैट डिजायर। दूसरा एलिमेंट ये है, जब तक पैसा नहीं होगा जेल में क्या इच्छा करके करोगे? इच्छा ही रह जाएगी, इच्छा ही रह जाएगी, वो कभी भी वॉट नहीं बन पाएगी। पैसा चाहिए ना उसको फुलफिल करने के लिए। आ जाओ तीसरा, रेडीनेस टू स्पेंड मनी। READINESS, यस, रेडीनेस टू स्पेंड मनी। अच्छा, कई लोग पता क्या होते हैं, सुनो, वो ये वाले लोग हैं, इनको इसलिए हमने इसको लिया ही नहीं। कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, डिजायर है, अच्छा उसको फुलफिल करने के लिए पैसा भी होगा, लेकिन हिम्मत नहीं है पैसा को खर्च नहीं, क्योंकि मैडम देती नहीं। बहुत इच्छा होती है कि आज पिज्जा खाया जाए, बहुत इच्छा, और इतना तो पैसा भगवान ने दिया है कि आप 200 रुपए का पिज्जा खा सको, लेकिन फिर रेडीनेस नहीं है, मतलब पैसा खर्चने के लिए तैयार नहीं हो पाते। क्योंकि जब भी पूछो मैडम से, मैडम पैसे दो 200 रुपए पिज्जा खाने, बोले कि कहां से, बस खत्म। पैसे हैं मालूम है, लेकिन रेडीनेस नहीं है, मतलब खर्चने की ताकत नहीं है, कंजूसी। रेडी भी होना बहुत जरूरी है। हर कोई पैसा नहीं कर सकता, हर इंसान पैसा नहीं कर सकता। कुछ लोगों के पास सब कुछ है, उनकी इच्छा भी बहुत है कि अच्छे से रहा जाए, और पैसा भी भगवान ने दिया है, लेकिन रेडीनेस नहीं है, रेडी नहीं है पैसा खर्चने की, है ना? मेरे जैसे लोग भी देखे होंगे आपने। आ जाओ तीसरा, उसके बाद चौथा, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। ये भी किसी एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट। और फिर पांचवा, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड टाइम। ठीक है जी। अरे सुनो, प्राइस से रिलेशन समझ में आता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड और प्राइस के घटने से डिमांड। 10 बार बोलना ही बात कम से कर जाते हुए आज, कम से कम। प्राइस और डिमांड का कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। प्राइस और डिमांड के बीच कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। एक के बढ़ने से दूसरा घट जाए या एक के घटने से दूसरा बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशन। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। लेकिन डिमांड का और टाइम का भी बहुत बड़ा वो है। सुनो ना, मैंने अभी आपको समझाया था, अभी क्या टाइम चल रहा है भाई? गर्मियां चल रही है। इस टाइम पे किस चीज की डिमांड है? इस टाइम पे किसी की डिमांड है? अगर खाने की बात करें तो जितने भी पीने के आइटम होंगे उनकी डिमांड ज्यादा होगी अभी, है ना? या पहनने की बात करें तो टी शर्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन आज से सर 2 महीने बाद देखना, आपको कोई टी शर्ट बेचेगा ना 100 रुपए की, आप नहीं लेने वाले हैं। आप देखोगे कोक जो है ना, कोक और गन्ने का जूस और ये मौसमी का जूस, ये सस्ता हो जाएगा, लेकिन चाय महंगी हो जाएगी।
क्योंकि डिमांड किसकी बढ़ जाएगी मालूम है? चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग चाय पीना पसंद करेंगे, लोग जो है स्वेटर डालना पसंद करेंगे, कोट डालना पसंद करेंगे, टी शर्ट कोई डालेगा नहीं। आपके घर पे कोई टी शर्ट बेचने आ जाए या बिग बाजार में चले जाना, वहां टी शर्ट आपको दिखेगी नहीं, सब हट जाएगा। तो टाइम के साथ भी डिमांड का बहुत बड़ा रिलेशन है, ठीक है जी। और भी बहुत बड़ी बातें हैं, टेस्ट भी है, प्रेफरेंस भी है, फैशन भी है, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमने पढ़ा, डिमांड के अंदर 5 एलिमेंट है। अब लिखे हम डेफिनेशन ऑफ डिमांड। आ जाओ फटाफट जल्दी से, अब लिखो डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड इज डिफाइंड, डिमांड इज डिफाइंड एज, demand is defined as quantity of that good, quantity of that good which a consumer or all the consumers or all the consumers taken together are willing to purchase, अंडरलाइन करो इस लाइन को, विलिंग टू परचेज, इसे अंडरलाइन करो, विलिंग, विलिंग मैंने इच्छा, विल पावर, विलिंग टू परचेज, अंडरलाइन करो, एट अ पर्टिकुलर प्राइस, इसे अंडरलाइन करो, पर्टिकुलर प्राइस को, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इसे भी अंडरलाइन करो, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। परसों से स्टार्ट हो जाएगा तेरा क्लास, परसों से, परसों पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी का, परसों पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। बस कल का दिन और रह गए, परसों से हम स्टार्ट कर दें। उनकी टाइमिंग्स हैं 2 से 3, अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो 2 से 3 का टाइम, 2 to 3। और तुम्हारा टाइम क्या है? हाँ, तो बस 2 से 3 में आएगा, पढ़ के चला जाएगा, निकल जाएगा, नहीं भी बैठ सकता है क्योंकि बीएसटी में जगह है, बीएसटी में जगह रहेगी, 2-3 बच्चों की जगह होती है बीएसटी में, ठीक है, यहाँ बैठ सकता है। फाइन, तो सुनो अब मेरी बात सुनो, अब पढ़ो जरा डेफिनेशन दोबारा से। डिमांड इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ अ गुड विच अ कंज्यूमर और ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर आर आगे willing to buy at a particular price during a particular period of time। सब बातें आ गई, ठीक है, ये सब एलिमेंट उसके अंदर कवर हो गए, यही डिमांड है। दिस इज कॉल्ड डिमांड ऑफ अ गुड, जिससे एक कंज्यूमर कोई भी ऐसी क्वांटिटी ऑफ अ गुड, पहले क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी ऑफ अ गुड, वो जो है ना बीच में ऑल कंज्यूमर्स, 1 मिनट शांति, चाहे लिखे ना ऑल कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर, उसको बीच से अगर निकाल दें तो सुनो, कोई भी ऐसी क्वांटिटी ऑफ अ गुड विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड डिमांड ऑफ दैट, ठीक है। जिस किसी भी चीज को, जिस किसी भी क्वांटिटी ऑफ गुड को आप बाय करने के लिए तैयार हो, यू आर विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एक प्राइस के ऊपर, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिमांड ऑफ क्वांटिटी, ठीक है जी। ये है क्वांटिटी डिमांड, इसे डिमांड कहते हैं मार्केट के अंदर, यही डिमांड की डेफिनेशन है। ये सारी बातें जो हमने पढ़ी थी, ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर ऑलमोस्ट हमने कवर कर दी डिमांड की डेफिनेशन। मैं यहां से भी चैप्टर को स्टार्ट कर सकता था, मैं यहां से भी चैप्टर की डेफिनेशन लिखा के चैप्टर स्टार्ट कर सकता था, पर मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है कि हम नीचे से स्टार्ट करें फिर ऊपर को आए, इसीलिए मैंने वो सब डेफिनेशन आपको समझा दी जो पहले हमने पढ़ी, ठीक है। ये थी हमारी डिमांड। आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आ जाओ अगले टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या था नेक्स्ट? नहीं, पहले वो नहीं पढ़ेंगे, हम उसको छोड़ेंगे, उसको कंफ्यूज कर देंगे। आ जाओ, डिफाइन डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, डिफाइन डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व एंड इट्स टाइप्स, हम इस टॉपिक को करेंगे। ये कौन सा टॉपिक था? टॉपिक नंबर 4।
हम इस टॉपिक को करेंगे डिफाइन डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले लिखो अ शेड्यूल showing different quantities of a good which are consumer or all the consumers taken together are willing to purchase at different prices assuming that there is no change in other factors। ठीक है जी, सुनो मेरी बात। जो अदर फैक्टर्स है इसको अंडरलाइन करो। ये अदर फैक्टर्स क्या होते हैं हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। जब हमने लिखा था सेकंड टॉपिक, ये फैक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको कई बार समझा चुका। किसी भी चीज की डिमांड के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। जो सबसे मेन चीज होती है प्राइस ऑफ दैट गुड। लेकिन प्राइस के साथ साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी चीज की डिमांड को। दैट इज टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, वेदर, उसके बाद उसकी नेसेसिटी। जैसे दवाई की अगर हम बात करें, अगर हम दवा की बात करें, एक पैरासिटामोल की गोली पहले 1 रुपए की आती थी। सिर में दर्द हो, थोड़ा बुखार महसूस हो तो मम्मी बोलती थी डिस्प्रिन खा लो, 1 रुपए की आती थी मेरे टाइम में। आज वो 10 रुपए की तो है, शायद इतने की है, 10 की 2 आती है, आज इतने की है। लेकिन मेरी बात सुनो, उसका प्राइस बढ़ गया। 1 रुपए से कितने हो गया? 5 रुपए या 10 रुपए या 10 रुपए या 5 रुपए हो गया। तो क्या आज मुझे सिर में दर्द हो तो मैं डिस्प्रिन नहीं खाऊंगा क्या? क्योंकि महंगी हो गई, खानी पड़ेगी। इसका मतलब वहां पे डिमांड का लॉ नहीं लगा। कुछ और फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं। फैशन की बात करें, अगर आमिर खान ने वो ऊंची वाली चीज डाली ना नीचे से काट के, तो सारी की सारी दुनिया ने पेंटें छोड़ी और वही डालने शुरू कर दी, लड़के भी और लड़कियां। शुक्र है पीके बन के बाहर नहीं आए लोग, लेकिन वो जीन्सें डाल के लोग बाहर आ गए। देखा आपने? क्योंकि आमिर खान ने डाला है ना, आमिर खान ने ऐसा किया था। वो सलमान खान ने वो फटी ऐसे ऐसे करके फटी डालनी शुरू की। वो तो एक पिक्चर में डाल के चला गया, लेकिन लोगों ने ना असली जीन्सें भी फाड़ दी। ट्रेंड आ गया ना मार्केट में। तो जो दूसरी थी ना वो गई, उनकी डिमांड बढ़ गई। यानी फैशन आल्सो अफेक्ट द डिमांड। फिर टेस्ट, जो आपका टेस्ट है ना, अगर आपको हल्दीराम की नमकीन पसंद है तो फिर मार्केट में 50 रुपए किलो वाली नमकीन भी होगी तो नहीं खाओगे आप। वहीं जाओगे उसी दुकान पे जाओगे जहां पे वो मिलती है। चाहे उसके लिए आपको 5 किलोमीटर गाड़ी चला के जाना पड़े, पर आप जाओगे वहीं। वो रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद है मुझे, वहीं लेके जाओ, फिर आप वहीं पहुंच जाओ। टेस्ट। फिर वेदर मतलब मौसम। जहां सर्दी का मौसम है वहां स्वेटर की डिमांड है, जहां गर्मी का मौसम है वहां टी शर्ट्स की डिमांड है। वेदर भी डिमांड को अफेक्ट करता है। और भी बहुत बड़ी बातें हैं जो भी नहीं समझा सकता हूं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक गुड्स की डिमांड को जो है अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन डिमांड शेड्यूल क्या है? जिसके अंदर एक कंज्यूमर रेडी है किसी गुड्स को बाय करने के लिए ऑन डिफरेंट प्राइसेस। कैसे? और देखिए बहुत सिंपल है। तो आ जाओ देखिए डिमांड शेड्यूल कैसा होता है। ऐसा ये दिखता है डिमांड शेड्यूल। कोई बात नहीं, आप गिरो नहीं। कौन गिर रहा है? डिमांड शेड्यूल। ओके, आ जाओ, लिखो जल्दी से। ये लिखो प्राइस, यहाँ लिखो प्राइस और यहाँ लिखो क्वांटिटी डिमांड। बस 2 ही इसमें फॉलो, एक प्राइस और एक क्वांटिटी डिमांडेड। कुछ भी ले लो, गुड्स क्या लोगे? गुड्स एक्स ले लो, ठीक है। और ये देखो प्राइस है 1 रुपया, 2 रुपए, 3, 4 और 5। इसको रुपीज में ले लो, रुपीज। इसको यूनिट्स में ले लो, कुछ भी
मान लो ये पेन की बात करें या हम चॉकलेट की पैसे देने की बात किए ना, विवाद है ना, कोई बात नहीं। तो ये देखो, जब सुनो मेरी बात है, सुनो, जब चॉकलेट 1 रुपए की थी तो आप खाते थे कितनी? 1 रुपए की थी तो आप कितने खाते थे? 50। कॉफी की बात है। हाँ, जब प्राइस 2 रुपए हुआ तो मुझे बताओ डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? घट गई। जब प्राइस 3 रुपए हुआ तो मुझे बताओ डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। और जब प्राइस 4 रुपए होगा तो घटते चली जाएगी। और जब प्राइस 5 रुपए होगा तो दिस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। दिस इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल, और इसे हम कह देते हैं डिमांड शेड्यूल ऑफ मिस्टर राहुल। मिस्टर राहुल एक ही आदमी है ना, इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोले? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आप इसको पूरा नाम क्या दोगे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक आदमी का डिमांड शेड्यूल, एक आदमी, ठीक है, एक बच्चे का। क्या हो गया? एक आदमी। इसकी क्या आदत है कि जब 1 रुपए की टॉफी मिलती तो 50 खा जाता था दिन में, जेब हमेशा भरी रहती थी। अब 2 की हो गई तो फिर 40 खाने लगा, 3 की हो गई तो 30, और 4 रुपए की टॉफी हो गई तो उसको सिर्फ 20 ही आती थी, और 5 की हुई तो 10 टॉफी में ही काम चला रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है उसकी डिमांड घटती जा रही है। देख रहे हो आप? ये है रिलेशन। ये जो प्राइस है ना, प्राइस ये इंक्रीज कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, और जो डिमांड है वो डिक्रीज कर रही है। आप देख रहे हो प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है। फाइन। और ये किसकी डिमांड बताई हमने? मिस्टर राहुल। अब हम देखते हैं डिमांड शेड्यूल ऑफ मिस्टर पंकज। इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। डीएस ऑफ राहुल, डिमांड शेड्यूल ऑफ राहुल, ठीक है। लो, अब हम डिमांड शेड्यूल पंकज का देखते हैं, वो क्या करता है। आ जाओ इधर। अब हम पंकज का डिमांड शेड्यूल देखते हैं, इसकी क्या आदत है? डिमांड शेड्यूल ऑफ पंकज, यही बहुत बोलते हैं, तो इन्हीं का बनाएंगे। लो, इधर भी लिखो प्राइस एक्स, और यहां भी लिखो क्वांटिटी डिमांडेड, ये यूनिट्स के अंदर और ये रुपीस के अंदर। अब देखें ये क्या करता है। ये जो है ना, ये थोड़ा समझदार है। ये जब 1 रुपए की थी ना चॉकलेट, ये थोड़ा 40 खाता था, 40 1 रुपए में खाता था 40। और जब 2 रुपए की हुई तो इसने 30 खाई, जब 3 रुपए की हुई तो इसने 20 खाई, और जब 4 रुपए की हुई तो इसने 10 खाई। बस इतनी थी। इसको भी हम 4 रुपए करते हैं, 50, 40, 30, इसको भी 20 पे ले आते हैं, बस इतना ले आते हैं। इसको भी हटा देते लोग, ताकि दोनों का 4 रुपए ले भाई, बराबर हो जाएगा साहब। इसकी भी जो है 4 तक ही ले आते हैं ताकि बराबर हो जाए। ये कैसे करता था? जब 1 रुपए की टॉफी थी तो 50 खाता था। अलग अलग कंज्यूमर है ना, अलग अलग विंगनेस है, अपने अपना टेस्ट है भाई। उसको 50 नहीं खाई जाती, वो 40 में काम चलाता। ये 50 टॉफी दिन में खाता घूमते घूमते, तभी इसके दांत टूट गए। और ये जो है इसे थोड़े बचा लिए, ये 40 खाता था। 1 रुपए की जब थी तो 40 टॉफी। ये जब 2 रुपए की टॉफी हुई तो इसने 40 कर दी, इसे 2 रुपए पे 30 कर दी। लेकिन बात महंगी वही है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट रही है। ये रिलेशन कभी नहीं टूट सकता। प्राइस और डिमांड में ये रिलेशन कभी नहीं टूटता। हाँ, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनकी बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं सोचना के बारे में। अभी तो सबसे बड़ी बात क्या है? व्हेन द प्राइस इंक्रीज द डिमांड डिक्रीज। प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है, ये बात दिमाग में हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। और यही लॉ ऑफ डिमांड है, आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये डिमांड शेड्यूल हो गया किसका? राहुल का। ये किसका हो गया? पंकज का। लेकिन किसी दुनिया में एक आदमी तो नहीं होता, यहाँ तो करोड़ों कंज्यूमर्स हैं, करोड़ों कंज्यूमर्स। लेकिन यहाँ हम 2 ही मान के चलते हैं। ऐसा मान लो इस पूरी दुनिया में 2 ही लोग हैं, एक राहुल और एक पंकज, बाकी सब दुनिया खत्म। हम ऐसा मान के चले कि दुनिया में 2 ही लोग हैं, राहुल और पंकज। एज्यूम कर रहे हैं इस हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी में 2 ही लोग हैं, एक राहुल है एक पंकज है। अब देखो क्या करेंगे, सोचो अगर ये 2 ही होते तो क्या करते? सोच के देखो आप। ये अगर 2 ही दुनिया में होते तो ये क्या करते? क्या करते भाई? क्यों सुसाइड करते भाई? 2 लोग हैं सर, क्या करेंगे हम? घूमते फिरते ऐसे। आ जाओ, तो आप बनाते हैं, इधर देखो, जब इन दोनों को हम जोड़ देना फिर हम बनाते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये देखो, मार्केट डिमांड शेड्यूल।
ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, एक एक आदमी का अलग अलग। अब मार्केट बना देते हैं, आ जाओ। मार्केट डिमांड शेड्यूल में कैसे बनाएंगे? प्राइस तो वही लिखो, प्राइस ऑफ गुड एक्स इन रुपीज, और यहां लिखो क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स। अब देखो क्या होगा, सुनो मेरी बात, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, 1 2 3 और 4 प्राइस तो वही है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? देखो इधर 50 प्लस 40 कितना हो गया, और फिर 40 प्लस 30 कितना हो गया, 30 प्लस 20, और फिर 20 प्लस 10। जब हम सभी कंज्यूमर्स को, हमने लिखा था डेफिनेशन में, डिमांडेड बाय आर कंज्यूमर और ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर, ये वाली कहानी थी वो। जब पूरे कंज्यूमर्स एक मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अगर उनकी डिमांड को हम जोड़ दें और एक जगह पे इकट्ठा करते हैं तो इसे बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब हम अकेले अकेले कंज्यूमर की बात करें, राहुल की बात अलग से करें, पंकज की अलग से करें, नमन की अलग से करें, अलग अलग कंज्यूमर की बात करें, इसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक आदमी का डिमांड शेड्यूल। और जब हम सबको जोड़ दें तो बोल देते हैं क्या? मार्केट। मार्केट में जितने भी कंज्यूमर एक चीज के हैं, एक गुड्स के, यानी हम चॉकलेट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉफी, चॉकलेट की टॉफी की बात कर रहे हैं। जितने भी कंज्यूमर उस चीज के मार्केट में है, जब उनको हम एक ही जगह पे डालते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। और ये रहा मार्केट डिमांड शेड्यूल। कैसे किया हमने? डिमांड ऑफ राहुल, हमने माना 2 ही कंज्यूमर है, डिमांड ऑफ राहुल प्लस डिमांड ऑफ पंकज। लेकिन फिर एक बात साबित हो गई, क्या बोलो? यहां भी एक बात पक्का साबित हो रही है, क्या? प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है, ये तो रूल है, यही डिमांड का लॉ है। दिस इज लॉ ऑफ डिमांड, यही लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ क्वांटिटी इंक्रीज द डिमांड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, बट अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। अब वो अदर फैक्टर्स क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम डिमांड शेड्यूल तो बना लें। ये तो बन गया सर। अब डिमांड ग्राफ, तो जब हम शेड्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में, उसे क्या बोल देंगे? डिमांड ग्राफ। अब 3 ग्राफ बनाओ, एक राहुल का, एक पंकज का और एक मार्केट का। जल्दी बनाओ आप, ये आपका काम है, फटाफट बना दो, जल्दी से, फटाफट से बना दो। मैं भी साथ में लग जाता हूँ। अब हम 3 शेड्यूल बनाते हैं। अब सुनो, एक्स एक्सिस पे क्या लिया जाएगा और वाई पे क्या लिया जाएगा? एक्स एक्सिस पे लिखो आप क्वांटिटी डिमांडेड और वाई पे लिखोगे प्राइस। यहां लिखो क्वांटिटी डिमांडेड और यहां लिखो प्राइस। अगर ऐसा कर दोगे तो ऊपर चला जाएगा कर्व। ये हो गया प्राइस, प्राइस ऑफ गुड एक्स, और ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड गुड एक्स। और यहां लिखो एक्स एक्सिस, यहां लिखो वाई एक्सिस, ये 0, और ये लिखो इन यूनिट्स। अगर ये नहीं लिखा तो नंबर गए। और यहां लिखो इन रुपीज, ये पक्का लिखा जाएगा, ठीक है जी, इन यूनिट्स और इन रुपीज। और यहां प्राइस कितना बता रहे थे आप? 1 2 3 4 और 5, 4 तक ही था वैसे तो। और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी राहुल की? 50 40 30 20 है ना, तो ये ले लो 10 20 30 40 50। ये देखो आप देखना होगा क्या, मुझे बताओ, जब 1 रुपया था तो राहुल कितनी खा रहा था? 50। ओके, वेरी गुड, बनाते चले जाओ, देखो क्या बनता है। बनाओ डिमांड को जल्दी से, है? हाँ ज्वाइन करो, ऐसे आएगा डिमांड का, देखो ये होगा डिमांड का, ऐसा कुछ बनेगा। बन गया? स्लोपिंग डाउनवर्ड, इसे आप क्या कहेंगे? डिमांड कर्व इज ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड। इट इज अ डाउनवर्ड कर्व बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। कोई भी दुनिया जहां का पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, चाहे 11वीं क्लास, चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर, चाहे बीकॉम ना कर, परेशान मत कराओ इसको, मत कर। सुनो मेरी बात, ये बातें बहुत काम की है। तो देखो, कोई भी दुनिया जहान का, नॉट ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th क्लास,
दुनिया जान का कोई भी ग्राफ आपको दिखाया जाए, इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो बोलना ओनली वन रीजन, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब कभी भी दुनिया जहान में इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा तो कर्व हमेशा ऐसा आएगा। सर पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा, सप्लाई कर्व में सीखोगे ऊपर को जाएगा। पॉजिटिव अगर होता, अगर पॉजिटिव रिलेशन होगा तो फिर ऐसा जाएगा, कर्व इस तरीके से होगा जब कभी भी पॉजिटिव रिलेशन होगा। ये सिर्फ डिमांड कर्व की बात नहीं कर रहा हूं, अभी अभी आपने बजट लाइन भी देखी थी, याद है, बजट लाइन में स्लोपिंग डाउनवर्ड थी। अभी अभी अपने आईसी भी सीखा, इंडिफरेंस कर्व, वो भी स्लोपिंग डाउनवर्ड था लेकिन कन्वेक्स नेचर का, और था क्या, स्लोपिंग डाउनवर्ड। बहुत सारे कर्व, पीपीसी कर्व भी क्या था, स्लोपिंग डाउनवर्ड, आपने बहुत देखा। जो कोई भी कर्व आपके पास स्लोपिंग डाउनवर्ड है, इट मींस देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। उसके पीछे का मेन रीजन ये होता है, तभी कोई चीज डाउनवर्ड स्लोप करती है। ठीक है जी, तो लो हो गया। अभी किसका बना दिया आपने, ये किसका है, राउंड। अब बना लो पंकज का, हाँ ऐसे बने, बन गया। अब एक मार्केट बना दो इकट्ठा करके, और आज घर जाओगे ना जब, एक काम करना, एक्स एक्सिस पे प्राइस और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी रख के इसी तीनों तरफ को बनाना। फिर मैं कल आपसे पूछूंगा क्या हुआ। आज घर जाओगे ना, इसकी प्रैक्टिस करोगे जब, तो 5 मिनट लगेंगे। यहाँ पे प्राइस रखना और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, और फिर मुझे बताना क्या हुआ। लेकिन अभी नहीं, ये घर जाके करना, घर का होमवर्क है। बताओ तो मार्केट डिमांड का कैसा आया, थोड़ा सा ज्यादा स्लोप आया होगा, देखा आपने, थोड़ा ज्यादा लेटा हुआ है ना मार्केट डिमांड का, ये कुछ ज्यादा स्लोप ही आएगा। मार्केट डिमांड का जो है वो थोड़ा ज्यादा स्लोप में आएगा, थोड़ा ज्यादा उसमें आ जाएगा लेटे हुए में, है ना, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यही आपका डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल, इसी को डिमांड शेड्यूल कहते हैं, जिसमें हम एक कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड और उसके प्राइस के रिलेशन को पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जहां हम सारे कंज्यूमर्स को एक साथ लें, उसके बारे में पढ़े, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल। और जब हम उन्हें प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ के अंदर, उसे बोल देते हैं डिमांड ग्राफ। जब हम एक आदमी का प्रेजेंट करें, इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ, सबका प्रेजेंट करें, मार्केट डिमांड ग्राफ। इसमें क्या रट्टा मारोगे आप, इसमें क्या रट्टा है। एक आदमी का शेड्यूल बनाया, डिमांड का शेड्यूल, कैसे, द रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड द क्वांटिटी फॉर वन पर्सन, वन कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ। पूरे मार्केट का बना दिया फॉर ऑल द कंज्यूमर्स, उसे बोल दिया मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड ग्राफ। इसमें याद करने की बात है कोई, और क्या रिलेशन है सर, ये 1 2 3 4 5 लेना जरूरी है, अबे कुछ भी ले लो, बस एक बात का याद रखना, क्या दिमाग में क्या बात रखनी मालूम, क्या बोलो ना, दिमाग में क्या रखना है बोलो। कुछ भी बना सकते हो शेड्यूल के अंदर, लेकिन दिमाग में बात क्या रखनी है मुझे बताओ, पॉइंट क्या होना चाहिए, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटनी है। गलती से ये मत कर देना, देखो बच्चे जो करते हैं, ये वाला काम मत करना है, ऐसे ये वाला काम मत कर देना। बस जिस दिन आपने ये वाला काम कर दिया, ये वाला काम, जिस दिन आपसे ये गलती हो गई, वो मैडम जो है ना आपको बिल्कुल 0 मार्क्स दे देगी। इसका मतलब ये है, यू हैव नॉट इवन लर्न द बेसिक ऑफ डिमांड। डिमांड के चैप्टर का आपने बेसिक नहीं सीखा। जिस दिन आपने ये काम कर लिया, प्राइस के बढ़ने पर अगर आपने डिमांड बढ़ा दी ना, उस दिन आप समझ लेना कि आपको वो जितना भी आता होगा ना डिमांड के चैप्टर में, सबका 0 कर देगी। ये कभी भी नहीं हो सकता। प्राइस के बढ़ने से डिमांड नहीं बढ़ती, ये हम अभी नहीं सीखने वाले। जो अभी हम सीख रहे हैं वो ये कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब डिमांड घटेगी। ये बढ़ता चला जाएगा और ये घटती चली जाएगी। प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड डिक्रीज होगी, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है।
फाइन। या फिर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कैसे? ये देखो 5 4 3 2 1, ये हो सकता है। ये प्राइस है, प्राइस गिर रहा है, सस्ती हो रही है। जो जब 5 था तो अब 10 करते थे, ये हो सकता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड डिमांड शेड्यूल। ये भी डिमांड शेड्यूल है, ये हो सकता है। ये एक देखो क्या है, प्राइस है, और ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस गिर रहा है, डिमांड बढ़ रही है, फिर नेगेटिव रिलेशन है। ऐसा हो सकता है, आप ऐसा भी बना सकते हो, लेकिन ये काम आप नहीं कर सकते। जहां आपने ये काम किया वहां गलत, ठीक है, वो ये काम नहीं करना, ये वाला गलत है। ये चीज जो है, ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी, यहाँ पे रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा आज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड। डिमांड है क्या? हमने कहा डिमांड कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं, सिर्फ इतना सा कि जो सारे कंज्यूमर या एक कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इतनी सी चीज को डिमांड कहते हैं। फिर हमने सीखा व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। तो हमने कहा डिमांड शेड्यूल दो में बांट देते हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल मैंने एक आदमी का, मार्केट मैंने सभीयों का, सारे कंज्यूमर्स का। इंडिविजुअल मैंने एक कंज्यूमर का और मार्केट मैंने सब कंज्यूमर का। फिर हमने उसका एक एक शेड्यूल बनाया और एक एक उसका हमने ग्राफ बनाया। और जाने से पहले अभी हमारे पास टाइम है तो मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड लिखवाता हूं। लिखो, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एजम्पशंस। हर लॉ की कुछ एजम्पशंस हैं। ऐसे ही याद होगा आपको लॉ ऑफ डीएमयू, याद है आपको? उसकी भी कुछ एजम्पशंस थी, पता है क्या? बोलो क्या? मैं पूछता हूं, किसको पूछो, इसको याद होगा। जो आज मुझे एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू बता देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी। बोलो, हाथ कौन खड़ा कर रहा है? एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। ना बिना पीछे देखे, पीछे नहीं देखना। एक तो ये है कि दैट कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम एवरीथिंग एट वन प्लेस एट वन टाइम, ठीक है। और गुड्स भी सेम होने चाहिए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अच्छा, और होमोजीनियस, क्या? वो तो हो गया, होमोजीनियस, सेम होने चाहिए, बात हो गई। और तीसरी, राहुल पीछे मत देख, तीसरी, मैं तो लिखना काम है। तीसरी 4 एजम्पशन थी, 4, 2 बताई आपने, 2 और दिमाग तो खराब, वो बताइए, याद आई? कंज्यूमर इज, हम क्या मतलब? कंज्यूमर इज रैशनल कंज्यूमर, ओके। और उसके बाद चौथी, बस भूल गए आप। तो सुनो मेरी बात इधर गौर से, इसलिए कहता हूं आपको कि साथ साथ पढ़ते रहो। डीएमयू लॉ के एजम्पशंस देखो, कोई भी दुनिया का जितने भी लॉ आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, और भी बहुत सारे लॉ पढ़ने वाले हो, ये दूसरा लॉ पढ़ रहे हो, लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ोगे, ठीक है, फिर लॉ ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़ोगे, फिर लॉ ऑफ मार्केट भी पढ़ोगे। ये जो लॉ है मतलब कानून, नियम जो है ना, कानून क्या है, वो लॉ क्या था डीएमयू का मालूम? डीएमयू का लॉ बोलता था व्हेन यू कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ सेम गुड एट सेम टाइम द यूटिलिटी फ्रॉम दैट गुड कीप डिक्रीजिंग। यही बोलता था लॉ ऑफ डीएमयू। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। डिमांड का लॉ क्या बोलता है? लिखो आप जल्दी से, फटाफट आ जाओ। तो किसी को चॉकलेट नहीं मिली, ओके। एक चॉकलेट किसी की ड्यू थी, किसी की ड्यू चल रही है, कौन है? नहीं, तेरी नहीं है, तेरी हो गई। नहीं, उसकी ड्यू है, उसकी है ना, तेरी एक चॉकलेट ड्यू है ना, इसका नाम लिखा होता है, चॉकलेट ड्यू है ना, इसको एक चॉकलेट देनी है, ठीक है। जब 4 इकट्ठी हो जाए तो लेके आएंगे। लिखो, इसकी भी लिख ले, 2 बातें बताई उसने, क्या नाम है, कृतिका, उसकी भी चॉकलेट लिखो एक, लिख लो पीछे, कृतिका को चॉकलेट देनी है। होता है डब्बा? डिमांड आगे स्नैक कराएगी, नहीं, ये तो ये लाएगी भैया, जिसकी बस दुकान है, उधार चल रहा है इधर, पहले पैसे नहीं देने। लिखो लॉ ऑफ डिमांड, लिखो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड शोज एन इनवर्स रिलेशन oblique negative relation between price and quantity demanded. Between price and quantity demanded.
It means that with increase in the price of a good, it means that with increase in the price of that good, its quantity demanded also falls. Falls. And vice versa. And vice versa. आगे लिखो. Assuming all the factors affecting demand remain constant. Assuming all other factors affecting demand remain constant. और इस लाइन को, पूरी लाइन को अंडरलाइन करो. Assuming all other factors affecting demand remain constant. ठीक है जी, इसको अंडरलाइन करो. अगर आपने लॉ ऑफ डिमांड आपसे पूछा गया और आपने ये वाली लाइन नहीं लिखी लास्ट वाली, तो ऊपर का 0 मार्क्स मिलेगा. याद रखना. लॉ ऑफ डिमांड के अंदर सबसे बड़ी कहानी यही है, अन्य बातें समान रहने पर अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज द डिमांड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा. इतना सा लॉ है. ये लॉ सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड घटेगी, लेकिन रिमेनिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. ऐसा एज्यूम करके चला जाए. अभी अदर फैक्टर्स क्या है? ये अदर फैक्टर्स क्या है? बहुत सारी चीजें, नहीं बहुत सारी, तो सिर्फ छोटी बातें बताई. ये आपका टेस्ट, बहुत सारी बातें. तो इसके बारे में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. जो हम सेकंड पे करने वाले थे, अब करेंगे उसको. ठीक है, लेकिन रुको, एजम्पशंस लिखो. एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. 2 एजम्पशंस है. 2 एजम्पशंस लिख लो. नंबर one, there is no change in the price of other good. There is no change in the price of other good. अब देखो, ये कहानी समझ में तो नहीं आएगी अभी आपको, अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं. थोड़ा एग्जांपल देखो. इधर क्या होता है? अदर गुड का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझाता हूं आपको. आप कभी मार्केट में गए, आपने देखा मार्केट में 2 चीजें आती हैं. ठीक है, देखो आप. और एक दूसरी होती है देखो, आप समझाता हूं, बस थोड़ा समझाता हूं, थोड़ा सा आगे समझाऊंगा. फैक्टर्स के अंदर 2 तरह के गुड्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स. एक नहीं मिला, दूसरे से काम चल जाएगा. आप दुकान पे खड़े, बहुत प्यास लगी, दुकानदार के पास गए, भैया कोक है? नहीं यार, पेप्सी है. अच्छा दे यार, बहुत प्यास लगी, फटाफट दे. ये काम करते हो आप? ऐसा हुआ कभी आपके? अक्सर हुआ होगा. कोक नहीं तो पेप्सी से काम चल जाएगा. दिस काइंड ऑफ गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स. एक नहीं मिला तो दूसरे से काम तुरंत चलेगा. ओके, बट दिस टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री गुड्स. अगर एक नहीं मिला तो दूसरा बर्बाद. कार खड़ी है घर में, पेट्रोल नहीं है, चला के दिखाओ. चला सकते? स्कूटर खड़ा है घर में, स्कूटर, लेकिन सब जगह पेट्रोल खत्म हो गया. अब चलाओ, धक्के मार के चलाओ. बहुत छोटे में समझाता हूं एग्जांपल के साथ. दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स. सब्स्टिट्यूट यानी एक नहीं मिला तो तुरंत दूसरा खा लिया. क्या इसे कह सकते हैं आप? टी नहीं मिली तो कॉफी पी ली. लेकिन ये समझाओ, ठीक है, लो ये समझो. ये पेन है, मार्कर है, इसकी इंक नहीं मिल रही, इसकी इंक नहीं, और नया भी मार्केट में खत्म है. बोलो इसको यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता, बर्बाद है. दीज आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री गुड्स. पूरक, एक दूसरे के पूरक, एक के बिना दूसरा अधूरा. दीज आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री.
क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड्स, दीज आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये सब्स्टिट्यूट है और ये कॉम्प्लीमेंट गुड्स है। सुनो इधर, समझना बात को, कितने आराम से समझते हो इस कंसेप्ट को आप। व्हेन वी से ना अदर गुड्स, अदर गुड्स, तो अदर गुड्स दो तरह के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सुनो क्या होता है, मैं बताता हूँ होता क्या, थोड़ा समझाता हूँ, फिर आगे आप टाइम 5 मिनट लेके फिर बंद करते हैं। ये देखो इधर, इधर देखो, इसकी बात करते हैं। ये है 10 रुपए की, ये है 10 रुपए की, दोनों 10 रुपए की छोटी बोतल। आप गए दुकान पे, भैया कोक है, नहीं पेप्सी दे दो यार। कितने की? 10 की है, लो फट जल्दी पकड़ाओ। कोई फर्क नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई भी पियोगे काम चलेगा, ठीक है। लेकिन अब देखना क्या हो, ये है 10 रुपए की, ये है 15 रुपए की, एमएल सेम है, मान लो 250 ml, ठीक है, दोनों में सेम। ये 10 रुपए की है और ये 15 रुपए की है। भाई आप दुकान पे गए, भैया ये बोलो 10 रुपए, कोक दे दो यार, कोक नहीं है, अच्छा पेप्सी दे दो यार, 15 की है, अरे छोड़ यार, चल अगले पे चल। क्या किया आपने? छोड़ दी। आपने तुरंत छोड़ दिया क्योंकि जेब में 5 रुपए और थे नहीं, आपके 10 का नोट खुला था। यही करते हैं आप, ऐसा ही होता है, कभी सोच के देखना, यही ह्यूमन नेचर है, आपके साथ भी हुआ होगा। आप तुरंत दुकान को छोड़ के आगे निकल जाओगे। यानी सुनो मेरी बात, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर अगर एक गुड का प्राइस बढ़ जाए ना तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। बल्कि जो पेप्सी पीने वाले लोग होंगे ना, जो पेप्सी को ही बहुत पसंद करते होंगे, वो जब 15 रुपए की हो जाएगी ना, 250 ml, छोड़ के कोक पे आ जाएंगे। यार 10 की मिल रही है यार, दोनों में पानी तो ये पी ले यार, कमाल की बात है। देखा, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर मतलब में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर अगर एक गुड का प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। आराम समझना बात को, अगर एक गुड का प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, और एक का प्राइस घट जाए तो दूसरे की डिमांड गिर जाती है। देखो कैसे, ये देखो, इसका प्राइस कितना है? 10 रुपए। अब इसका कितना हो गया मालूम है? 8। अब जो कोक पीते होंगे ना, कोक, वो भी घूम के मालूम है कहाँ आ जाएंगे? पेप्सी की तरफ, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं वो होते हैं जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक ना मिले तो दूसरे से काम चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। लेकिन कंप्लीमेंट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल की बातें, अब इसको भी दोबारा पढ़ेंगे हम। ये तो मैंने लिखवाया ना आपको एजम्पशन में, क्या लिखा आपने एजम्पशन में? पहला वाला, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। वो अदर गुड्स की जो हम बात कर, और भी तरह के गुड होते हैं बेटे, हम पढ़ेंगे इन्फीरियर गुड्स, चीप गुड्स, है ना, उसके बाद लग्जरी गुड्स हम पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली ये दो होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक और भी होते हैं चीप गुड्स, जिन्हें कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। वो जो सड़क किनारे बिकते हैं ना, देखिए आपने, दे आर बीन कॉल्ड इन्फीरियर गुड्स। और भी होते हैं दैट आर कॉल्ड लग्जरी गुड, लग्जरी कार, बड़े बड़े सोफे, ये इसको लग्जरी गुड्स बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मेन ये दो होते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। जो अदर गुड यहाँ लिखा ना, उसका ये मतलब है, ये वाले गुड और ये वाले गुड, ठीक है। और जो एक लिखो, सेकंड एजम्पशन लिखो, बस फिर खत्म करते हैं। देयर इज नो चेंज, there is no change in I, E, D, J, S, P. I, E, D, J, S, P. ठीक है, सब इसमें टेस्ट आ जाएगा, इसमें वेदर आ जाएगा, इसमें इनकम आ जाएगा, बहुत कुछ आएगा। इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। देयर इज नो चेंज इन दिस फैक्टर्स, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके, क्या है ये चीजें, क्या है ये, आई से क्या था, ई से क्या था, डी से क्या था, जे से क्या था, सब पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये दो एग्जाम्पल दिमाग में रखेंगे और बाकी आगे हम कल पढ़ेंगे। और कल का टाइम है हमारा शाम को 4 से 6। ओके।